जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं ये महीना आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आने वाला है। पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। ओके कैप्रिकॉर्न पीपल, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं। हालांकि यस, न्याय का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक है, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं शैटर्ड भी फील करते हो, लेकिन स्टिल एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, दैट इज़ यू आर फाइटिंग। कुछ भी है, चाहे करियर है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आप जितना भी मायूस हो, चाहे जितना भी एक इंसान को देख रहे हैं आपकी ही स्ट्रगलिंग, बट स्टिल ही इज़ फाइटिंग। ठीक है, वो रेडी है, स्टिल ही इज़ फाइटिंग। तो जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, चाहे कोई रिलेशनशिप है, चाहे यू आर बीइंग वेरी स्ट्रांग, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, कि सितंबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है। ओके, मुझे ऐसा लगता है सेंस ऑफ बिट्रेयल। ठीक है, पास्ट में हो सकता है, या हो सकता है कभी कभी आप ऐसा फील करते हैं किसी ने बैक स्टैप किया हो या ऐसा कुछ। बट अगेन मैं कहूँगी कि एक बहुत अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है, दैट आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न पीपल, अगर आप इस टाइम किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, या मतलब किसी लव रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, और अगर आप सिंगल भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि येस मे बी यू नो लाइक बैलेंस हो सकता है। कोई नया रिलेशनशिप हो, ठीक है, या यू हैव फीलिंग्स फॉर समबडी, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर किसी के साथ डील कर रहे हैं, अगेन फिर मैं वही कहूँगी कि मतलब सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में, या जो भी है लव लाइफ को सॉर्ट आउट, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस। होल्डिंग नहीं कहूँगी, इट्स अबाउट कि आप इमोशन लाइक यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस। ठीक है, अंदर से बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है, एंड यू आर स्टिल होल्डिंग दैट लव। ठीक है, और जो भी है, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस फॉर देम। और लेकिन जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, दे आर कॉट अप इन समथिंग। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है विद द डेविल कार्ड, मुझे ऐसा लगता है। देखिए जो मुझे दिख रहा है, आई विल टेल यू। ठीक है, आई विल नॉट हाइड इट फ्रॉम यू। डेविल कार्ड, इसका क्या मतलब है? समथिंग टॉक्सिक, समथिंग हिडन, कुछ ना कुछ ज़रूर है। हो सकता है आपसे वो कुछ छुपा रहे हों, कुछ ना बता रहे हो, कुछ बातें हों, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी। ठीक है, सबके लिए नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो सबको नहीं मैच कर सकती। ओके, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसका क्या मतलब है कि ये जो पर्सन है ना, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, चाहे आपके स्पाउस ही क्यों ना हो, एट टाइम्स दे बिकम डिफेंसिव। मुझे ऐसा लगता है कि वो डिफेंसिव हो जाते हैं। ऑल्दो अपनी मैरिड लाइफ में या इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ समथिंग हिडन, जो शायद आपको ना पता हो, और या पता भी हो तो मे बी हो सकता है कि आप शायद कहीं ना कहीं लाइक स्टिल आपको उस चीज़ को लाइक फेस कर रहे हैं, स्टिल आप पेशेंस रख रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप उसको ठीक करेंगे। ठीक है, नाउ आउटकम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि येस, अगेन बीइंग स्ट्रॉन्ग, टेकिंग टाइम, थिंकिंग,
चीज़ों को ठीक करना, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो एक बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट होल्डिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जजमेंट विद अ जजमेंट कार्ड, इट्स अबाउट प्रेइंग, इट्स अबाउट लाइक कि आप सरेंडर कर रहे हैं टूवर्ड्स गॉड, और आप सोच रहे हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं। होल्डिंग ऑफ इमोशंस, मुझे ऐसा लगता है बीइंग लाइक सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिंगल भी हैं, अगर आप सिंगल भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशन लाइक आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपको कोई चीज़ तंग भी कर रही हो, चाहे कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम भी दे रही हो, लेकिन स्टिल आप उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टिल अपने इमोशंस को कैरी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू लव, या हो सकता है कि कुछ इमोशंस, ठीक है, कोई किसी के लिए समबडी न्यू इमोशंस आपके मन में हैं, ठीक है, और आप उनको ऑफ़र करना चाहते हैं दिस कप ऑफ लव। ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब बात करते हैं करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो भी कैप्रिकॉर्न पीपल हैं और बने रहिएगा। अब बात करते हैं आपके करियर की, ठीक है। करियर वाइज आप लोगों के लिए ये महीना कैसा रहेगा? करियर वाइज आई गेस इट्स अबाउट मनी इज़ कमिंग इन, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या नई चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े, ठीक है। लाइक नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको वेट तो नहीं कहूँगी, यूँ कह लीजिए कि इट्स अबाउट कि येस लाइक आप मनी अपनी मनी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं और कंटिन्यूसली उसमें एफर्ट पुट कर रहे हैं, लेकिन सडन इट्स अबाउट कि सडन आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है, सडनली आपको वो हैप्पीनेस मिल जाती है, सडन ऑफ, ठीक है। लाइक मान लीजिए कोई चैलेंजेस हैं, कुछ ना कुछ आप फेस कर रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स इट्स अबाउट स्ट्रगल, और फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाती है एंड देन आपकी जो भी विशेज़ है वो पूरी हो जाती हैं, या कोई सर्टन ऐसा कोई पे रेस, कोई इंक्रीमेंट ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, जो आप वेट कर रहे थे, आप सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाती है। या इट्स अबाउट समथिंग व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अबाउट टर्न अराउंड ऑफ थिंग्स इन अ गुड वे, इन योर फेवर, मुझे ऐसा लगता है। तो सितंबर मंथ मुझे यही दिखाई दे रहा है। चलिए अब लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स? ओके, डोंट प्लीज़ अपने माइंड को इतना ज़्यादा कंजस्टेड मत कीजिए। ज़्यादा आप शायद हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप्स को लेके या किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। बी रिसेप्टिव, आपको थोड़ा सा रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है। देन वी हैव स्लोइंग डाउन, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। आप वहाँ पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, यू आर गेटिंग देयर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है फॉर दैट थिंग आपको उस जोन में आने की ज़रूरत है। विद द सन कार्ड, ये सन कार्ड ही है, इनोसेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लाइफ में शायद वो कुछ चीज़ें हैं जो आपने पीछे छोड़ दी हैं या आप भूल गए हैं, आप अपने साथ कनेक्ट करना भूल गए हैं। बी इन अ जॉयस एनर्जी, बी इन अ प्लेफुल एनर्जी, ठीक है। मतलब कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि येस यू आर इन दैट एनर्जी एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और अगर ऐसा है तो आप आगे यू विल अचीव। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन, और अगर आप अगर टेंशन ले रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी, रिलीज़ ऑल दैट एंड बी रिसेप्टिव, ठीक है। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अपने अराउंड जो एनर्जी जो हम बहुत मतलब सालों से हम लोग उस चीज़ में स्टक होते हैं, उसको चेंज करते हैं एंड वी लेट गो ऑफ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ में से धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं। चाहे वो हमारा खुद का बिहेवियर हो, चाहे हमारा खुद का वे ऑफ थिंकिंग हो, पैटर्न हो, ठीक है, उनको हम लेट गो करते हैं एंड देन फिर हम
आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्लोइंग डाउन। अगेन कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि अगर आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से है या कुछ भी है, तो इट्स अबाउट मतलब कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं आपकी लाइफ में फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। तो अगर आप चाहते भी हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, तो आपको ओवर थिंक करने की बजाय आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और डिवाइन के साथ दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। जिस एनर्जी में हम होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर नॉट जस्ट कि ये बातें नहीं हैं, इट्स रियलिटी। ठीक है, कि जस्ट कीप दैट इन माइंड कि आप कुछ दिनों के लिए इसको आजमा के देख सकते हैं। ठीक है, कि इफ़ यू चेंज योर सेल्फ, यू चेंज द एनर्जी अराउंड यू, और फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आपको आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।